हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज है मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि बारिश हो रही है पिछले 12 घंटों से। रात से बारिश हो रही है लगभग 8 बजे से, और बहुत तेज़ हो रही है। अभी दिखाऊंगी। तो बेचारे बच्चे यहाँ कंबल ओढ़े सो रहे हैं, सुकड़े पकड़े। और सुबह के अभी बज रहे हैं 6। और अभी मैं दिखाती हूँ। ये मैं बैठक से आई हूँ बाहर गली को दिखाने के लिए। आप देखिए, बहुत ठंडा मौसम है। ये हो रही है बारिश, और दरवाज़ा बंद कर दे क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही है। ठंडी चढ़ गई दरवाज़ा खोलते ही, और अम्मा आ गई अपनी किचन में, जबकि गरम स्टॉल ये ओढ़ी हुई हूँ, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। और अब मैं जल्दी से बनाऊंगी चाय, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए जाना है स्कूल। तो चाय नाश्ता उनको पका दूँ, और ज़्यादा तो कुछ वो नहीं खा के जाते हैं, दोपहर में खाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं उनके लिए जल्दी से चाय वगैरह बनाकर मैं दे दूँ। तो पति देव को भेज दिया स्कूल, चाय नाश्ता बुक कर गए, और अपने लिए ये मैं बारिश के मौसम में चाय बना के लेकर आई। और फिर मैंने कहा लाओ मैं भी पी लूँ। तो आप भी पी लीजिए चाय, और चाय पीते पीते मैं आपसे करूँगी बात। इतना मतलब मौसम ठंडा हो रहा है और बारिश हो रही है, और पतिदेव को जाना पड़ा स्कूल, मजबूरी है। और बाइक से स्कूल जाना होता है 35 किलोमीटर दूर। अब आप इस सरकार से ये पूछिए, चलो बच्चे तो आ जाएंगे क्योंकि उसी गांव के होते हैं सारे बच्चे, क्योंकि गांव में स्कूल है तो वो तो आ जाएंगे। लेकिन जो टीचर 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं, वो भी बाइक से, वो बारिश में कैसे जाएं? ठंड में चले जाएंगे, भीषण गर्मी होगी उसमें भी चले जाएंगे, भीषण ठंड होगी उसमें भी चले जाएंगे। लेकिन ये जो बारिश हो रही है, और गांव का रास्ता तो आप जाने कितना कीचड़ होता है, बाइक फिसलने का डर होता है। और फिर कितना भी रेनकोट आप पहन लीजिए, पानी नहीं रुकता है, बहुत ज़रूर चला जाता है। चेहरे के साइड से चला जाएगा, और हेलमेट के अंदर से होकर चला जाता है। जूते पूरे भीग जाते हैं। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एक जोड़ जूते पहले ही उन्होंने निकाल कर रख दिए, भीग गए होंगे तो वो वापस बेचारे आकर तब निकाल कर दूसरे जूते पहन कर गए। अगर इन लोगों का भी ट्रांसफ़र दूर की जगह पास में कर दिया जाए, जहाँ वो रहते हैं उससे 2-4 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि हराम का तो खाना किसी को ही पसंद नहीं है। जब नौकरी लगी हुई है तो जाहिर सी बात है स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हीं का भाग सही, बच्चों के भाग से ही नौकरी लगी हुई है। मेरे हस्बैंड तो कभी भी स्कूल को छोड़ते नहीं है। तबीयत ख़राब होगी तब भी दवाई खा के जाएँ, किसी तरीके से चले जाएँ, लेकिन वो जाते ज़रूर हैं स्कूल। वो उनका कहना सीधा यही है कि मेरा इन बच्चों के भाग से ही शायद मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं बच्चों के भाग्य से कोई खिलवाड़ नहीं करूँगा। और सरकारी स्कूल है बच्चों का, तब भी जाते हैं प्राइमरी स्कूल, रोज़ जाते हैं पर डे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि घर के अगर थोड़े से पास हो, 6-7 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल नहीं जाएगा या कुछ भी आप समझ लीजिए। लेकिन इतनी दूरी पर घर वालों को भी चिंता रहती है, जाने वालों को सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, और फिर टीचर भी होते हैं तो वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। बारिश में जाओ, अब ठंड भी लगती होगी, समझ में नहीं आता है, और परेशान भी इतना होता है। आज जाते हुए भी 1.5-2 घंटे ख़राब, आते हुए भी। निकलो यहाँ से तो 6 बजे से निकलो, अब 8 बजे का स्कूल हो गया तो 6 बजे जाओ, और उधर से जब आएंगे तो 2 बजे के टाइम छुट्टी होती है, तो यहाँ भी आते आते उनको शाम हो जाएगी।
तो समझ में नहीं आता है क्या करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस सरकार ने तो बिल्कुल दिमाग हिला कर रख दिया है और सभी का यही हाल है, ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। और आप सुन सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी मैं नीचे बैठी हुई हूँ और मेरी जाल पे है पन्नी पड़ी हुई, उसके ऊपर इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि मेरी आवाज़ शायद आपको साफ सुनाई ना देती हो। और मुझे जब ये बारिश हल्की हो जाएगी तब मुझे ऊपर छत से जो फूल पत्तियाँ हैं वो फंस जाती हैं, पर नाले की जो जालियाँ हैं उसमें वो साफ़ करनी है। अब मैं जाकर पहले वो साफ़ करके आऊँगी, क्योंकि ये जो बारिश है वो झटके से आ रही है, अब थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो पहले मैं छत पर जाकर वो ही साफ़ कर लूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। और नीचे तक पानी आ रहा है, पहले मैं वो साफ़ कर लूँ। और मेरी आज के टॉपिक पे कमेंट ज़रूर करना। और मैं हूँ अभी अपनी छत पर, पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी को निकालूंगी, देखिए ये फूल पत्तियाँ इसमें भरी हुई हैं।